तो चारों तरफ शोर है कि कल्कि जी आ रहे हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कल्कि 2898 एडी मूवी की। और अगर अपने ट्रेलर गौर से देखे हैं तो फिर भैया आपको पता ही होगा इस बार नाग अश्विन जी एक अलग लेवल की मूवी ला रहे हैं। मतलब लगभग 600 करोड़ के ऊपर बजट तो है। और साथ में अगर ओपनिंग डे की बात करें और एडवांस बुकिंग पकड़ ले तो फिर कहा जा रहा है फर्स्ट डे इस मूवी का कलेक्शन 200 करोड़ पार कर सकता है ग्लोबली। मतलब पैसा ही पैसा। और इससे अभी बॉलीवुड को सीखना तो जरूर चाहिए। तो कल्कि 2898 एडी जिसका पहले नाम था प्रोजेक्ट के बाद में नाम दिया गया कल्कि 289 एडी। इसका कारण है या 3102 बीसी में जब भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम वापस चले गए थे उस टाइम से कलयुग का शुरुआत हो गया था। और उस टाइम से मतलब 3102 बीसी से अगर आप 6000 साल जोड़े तो फिर आपको समय मिलेगा 2898 एडी, जिस समय की इवेंट को यहाँ पे मूवी में दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। कहा जाता है अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित के साथ पहली बार कली पुरुष का आमना सामना हुआ था। उस टाइम पे कली पुरुष का भयंकर रूप देख के राजा परीक्षित कली पुरुष का वध करने ही जा रहा था। उस टाइम पे कली पुरुष राजा परीक्षित के सामने माफी मांग के अपने राज्य में थोड़ा बहुत स्थान देने के लिए बोला जहां पे कली पुरुष रह पाए। उस टाइम पे राजा परीक्षित कली पुरुष को जहां पे पाप होता है उसी जगह पे रहने के लिए कहा और साथ में सोना मतलब गोल्ड में भी वो रह सकता है ये भी बात कहा। और उसी टाइम पे कली पुरुष मौके का फायदा उठा के राजा के सोने के ताज में जाके बैठ गया और साथ ही में राजा के माइंड को भी कंट्रोल करने लग गया। और अभी मूवी की बात करें तो यहाँ पर जो इविल रूलर सुप्रीम यास्किन को दिखाया गया है वो भी शायद अभी कली पुरुष के बस में ही है, क्योंकि सुप्रीम यास्किन की जो बॉडी को दिखाया गया है वो भी धीरे धीरे अभी डिस्ट्रॉय होने लगा है। और शायद इसी वजह से कली पुरुष को अभी चाहिए एक नया बॉडी, एक पावरफुल बॉडी। और शायद इसी वजह से सभी प्रेग्नेंट औरत को बंदी बना के उन सब पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ताकि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेबी जन्म ले सके जिसमें कली पुरुष रह सके। और इसे ही कहा जा रहा है शायद प्रोजेक्ट के। पर हमें पता है नियति को कुछ शायद और ही मंजूर है। और दीपिका जी जिनको हम इस मूवी में सुमति के कैरेक्टर में दिखेंगे और जिनके गर्भ से कली भगवान का जन्म होने वाला है। और यही बात शायद एक साथ कली पुरुष और अश्वत्थामा दोनों को ही पता चलता है। और उसी समय शायद अश्वत्थामा कहता है कि अभी समय आ चुका है एक बड़े युद्ध का। और उसी समय अश्वत्थामा जिम्मेदारी लेता है सुमति का रक्षा करने का, क्योंकि शायद इसी वजह से अश्वत्थामा के ना चाहते हुए भी उनको चिरंजीवी होने का श्राप मिला था। और सही समय पे उनको अपना मनी भी मिल जाता है ताकि वो अपनी पूरी शक्ति से लड़ सके, जिसका कारण ये है कि इस बार की लड़ाई और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अभी यहाँ पे कली पुरुष को अब कम मत समझो। मतलब अगर आप गौर से देखेंगे तो कली पुरुष मतलब कली राक्षस का असर हर एक कोरप्ट मतलब पापी इंसान पे तो होगा ही। मतलब सुप्रीम यास्किन का सेना बहुत ही बड़ा है और साथ में बहुत सारा एडवांस हथियार भी। और जो सब हथियार का शक्ति महाभारत के समय के हथियार से कम नहीं होगा। अभी यहाँ पे कली पुरुष मतलब कली राक्षस को तो पता ही होगा कि एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अवतार जन्म लेने वाला है और उसके पास इतना ज्यादा शक्ति तो होगा ही कि वो कली पुरुष को मतलब कली राक्षस को मार सके। और अगर वो जन्म से पहले उस बच्चे के माइंड को कंट्रोल कर ले, उसे अपना गुलाम बना ले, तो फिर कौन उसे मार पाएगा। और इसीलिए भेज देता है अपने लोगों को। जैसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बचपन से ही बहुत बड़े बड़े राक्षस को भेजे थे। पर यहाँ पर स्टोरी तो कुछ और ही लिखा हुआ है और एंट्री होता है प्रभास की एस भैरवा। और हमें पता है भगवान भैरवा भगवान शिव जी का एक अवतार है। और इसके साथ मूवी का कितना कनेक्शन होगा वो सच में देखने जैसा बात तो होगा ही, मतलब इंटरेस्टिंग तो होगा ही, क्योंकि प्रभास की भैरव कैरेक्टर को मूवी में एक बाउंड्री हंटर के कैरेक्टर में पेश किया जाता है। और हमें पता है ऐसे मूवी में हीरोज को पहले एक विलेन की तरह ही पेश किया जाता है जो बाहर से खुद को तो एक सख्त लौंडा दिखाता है जिसमें इमोशन बोल के कुछ है नहीं, पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा नरम होता है। और अभी शायद अश्वत्थामा के साथ लड़ाई में या फिर सुमति को बचाने की कोई लड़ाई में उसका वो रूप बाहर आ जाए जो रूप वो अपने खुद के साथ साथ बाहर सभी से छुपा रहा था, एक प्रोटेक्टर। क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान अश्वत्थामा के साथ ऐसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में लड़ के ऐसे तो रह नहीं सकता। और अश्वत्थामा को भी शिव जी का एक अवतारी माना जाता है, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से गुरु द्रोण के वहां पे अश्वत्थामा ने जन्म लिया था। पर बाद में काल चक्र के कारण दुर्योधन के कारण उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। और यहाँ से ये बात भी पता चलता है भले ही आप भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुए हो फिर भी आप अधर्म के रास्ते पे भी चल सकते हो। देखिए टोटल 8 चिरंजीवी है। मतलब अगर ऋषि मार्कंड जी को भी ले ले फिर टोटल 8 चिरंजीवी होते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी का अवतार, भगवान शिव जी का अवतार, फिर भी कली राक्षस को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। पता है ना क्यों? क्योंकि कली राक्षस वहां पर ही होगा जहां पे बहुत ही ज्यादा पाप होगा, लोभ होगा, दुराचार होगा, सभी जगह पे कली राक्षस होगा ही। और कली राक्षस का कोई एक फॉर्म नहीं होगा कि उसे जंग में हरा दिया बस हो गया। ऐसे ही आप सुप्रीम यास्किन को देख लीजिए, उसका बॉडी का उम्र हो चुका है। मतलब ऐसे ही कली राक्षस के कितने फॉर्म को आप मार सकते हो। कोई एक इंसान के अगर थोड़ा बहुत भी पाप होगा तो कली राक्षस कली पुरुष वहां पर ही चला जाएगा, उसके अंदर ही चला जाएगा। मतलब एक तरह से कली राक्षस कली पुरुष इमॉर्टल ही है। और जो जंग होने वाला है वो काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भयंकर होने वाला है। अभी मूवी में
कितना आपको देखने को मिलेगा वो पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है मेकर्स हमें बिल्कुल ही निराश नहीं करेंगे, एक बेहतरीन मूवी आपको जरूर देखने को मिलेगा और साथ में शायद बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे हो बुरा हो या फिर भला, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज को अपना करते हैं, बुरी चीज को या फिर अच्छी चीज को। वैसे बता दो रूमर तो ये भी सुनने को आ रहा है ये मूवी 2 पार्ट में आने वाला है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक रूमर नहीं है, क्योंकि इतने बड़े इवेंट को एक मूवी में 3 घंटे की मूवी में दिखाना आसान बात तो है नहीं। फर्स्ट पार्ट में शायद हमें सुमति जी को प्रोटेक्ट करना और कल की भगवान का जन्म लेने को दिखाया जाए और सुप्रीम यस्किन के साथ लड़ाई को भी दिखाया जाए, और सेकेंड पार्ट में शायद हमें कल की भगवान का दर्शन हो सके और शायद उस लड़ाई को भी देखने को मिले जिस लड़ाई के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो भी हो ये मूवी सच में एक हिस्ट्रिकल मूवी तो होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है।